आज चुनाव के परिणाम आए और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति पर भरोसा जताते हुए बड़ा जनाधार दिया, जिसके चलते कांग्रेस को फिर से सत्ता के बाहर ही रहना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी इस चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गई। बीजेपी के इस जीत के पीछे कौन कौन से बड़े कारण रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप देखिए, समझ जाएंगे। ये तस्वीरें जबरदस्त जीत के जश्न की है। ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं के उत्साह की है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया है। एनडीए गठबंधन की आंधी में कांग्रेस और सहयोगी दल पूरी तरह धराशायी हो गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजे से भी बुरा हाल कांग्रेस को मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की शानदार जीत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और पहले इस चुनाव में तीनों पार्टियों ने महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन की महायुति ने 225 सीटों से ज्यादा पर जीत दर्ज की है, जबकि महाविकास आघाड़ी को मात्र 50 सीटों के आसपास ही संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र में विपक्ष का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। इस चुनाव में सबसे खास बात ये रही कि बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 125 से अधिक सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। एक है तो सेफ है। सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है कि पूरी तरह थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी। ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये पूरी तरह जनता ने भरपूर दिया है। अभी उनको उनकी जगह दिखाइए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में लगे झटके को भी इस जीत के साथ भुला दिया। इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्षी पूरी तरह से चित हो गए। बीजेपी ने इस चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को फ्रंट फुट पर रखा था और जातियों को एकजुट करने की रणनीति को अपनाते हुए एक है तो सेफ है के नारे को अपना पंच लाइन बना लिया। बटेंगे तो कटेंगे नारे के चलते हिंदू वोट एकजुट हुआ। साथ ही लाडली बहना योजना के चलते भी बीजेपी को महिलाओं का भरपूर साथ मिला है और इस योजना ने गेम चेंजर का काम किया है। इन सब के बीच मुस्लिम समुदाय का मतदान प्रतिशत 40% से भी कम रहा, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। वहीं एनडीए की सही रणनीति से इस बार दलित वोट बैंक को भी अपने हाथ जोड़ने में कामयाब रही है। बीजेपी महाराष्ट्र की हर छोटी बड़ी जाति को साधने में कामयाब रही है। ये सभी मुद्दे एनडीए गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट साबित हुए और महाविकास आघाड़ी का वोट बैंक महायुति की तरफ शिफ्ट हो गया। नतीजन एनडीए ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की। महाराष्ट्र का ये चुनाव बताता है कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट को अपना लिया है, जबकि महाविकास आघाड़ी लोगों को समझाने और साथ लाने में पिछड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो महाराष्ट्र में मिली बीजेपी को इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र देश का 6वां राज्य है जिसने बीजेपी को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा
महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद।